लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके कंपैरिजन करेंगे कि तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए 2.25 फैक्टर है जो उससे उसकी पे कितनी बनती है और 2.59 फैक्टर से उसकी पे कितनी बनती है। फ्रेंड्स, पिछली मेरी दो वीडियो में मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो जो गवर्नमेंट आपको एरियर देगी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो वो एक साल में दो इंस्टॉलमेंट्स में देना है और 4.5 साल में जो आपका जो एरियर है वो पूरा होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपके जो 9 इंस्टॉलमेंट्स वो बनती हैं। एक तो ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो सेकंड थिंग फ्रेंड्स, कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक एम्प्लॉय है, तो उसमें जो बेसिक पे निकाली थी उसको राउंड ऑफ नहीं किया। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका ये व्यू था कि उसको राउंड ऑफ किया जाए। तो फ्रेंड्स, तो हमने ये एग्जांपल ली है कि इसमें हमने प्रपोज्ड अमाउंट ली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, तो उनको ये चीज नहीं पता कि आप राउंड ऑफ करके जो अमाउंट दे रहे हो बेसिक की, वो राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो। तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं फ्रेंड्स कि जितनी देर आपके पास रेडी रेकनर नहीं आता उतनी देर आप एक अमाउंट को फिक्स नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर कैडर के लिए ये बेसिक पे फिक्स हो गई है। तो ये एजम्पशंस हैं फ्रेंड्स, जो जो फैक्टर एजेंडा में रखा गया है 2.25 और 2.59 का, उसके अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारी बेसिक अप्रोक्सीमेट इतनी बन जाएगी। तो दीज आर दी एग्जांपल्स। इसको आप फिक्स मत समझिए, रेडी रेकनर आने के बाद ही ये जो बेसिक पे नई बन रही है आपकी वो फिक्स होगी। तो ये थोड़ा आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ली जाती है। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए तो आप काइंडली कमेंट में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो एग्जांपल है उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी, इसमें हमने जो एग्जांपल ली है वो 2018 में एक एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसकी एग्जांपल ली है। तो उसमें हमने देखा है कि अगर वो 2011 के बेनिफिट लेता है तो उसकी पे क्या बन, अगर वो 2011 के बेनिफिट नहीं लेता तो उसकी पे क्या बनेगी और दोनों का कंपैरिजन क्या होगा। बट फ्रेंड्स, एक चीज मैं इसमें बता दूं कि कई मेरे फ्रेंड्स की मुझे कॉल आई कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 1/1/2016 से बाद जो ज्वाइन किए हैं और 17/7/2020 से पहले ज्वाइन किए हैं उनका मल्टीपल फैक्टर जो है 2.59 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये चीज भी क्लैरिफाई होगी कि अगर आप 2.59 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो जिनकी ज्वाइनिंग 1/1/16 के बाद है और 17/7/2020 से पहले है, तो आपकी जो पे है क्या बनेगी और क्या फायदा है उसमें हम देखेंगे। दोनों जो मल्टीपल फैक्टर हैं तो उनमें इस पर्टिकुलर केस की बात मैं फ्रेंड्स कर रहा हूं, इसको आप बाकी कैटेगरी के साथ मत कंपैरिजन कीजिए कि जो एक एम्प्लॉय जो है 2010 में ज्वाइन कर गया है उसके साथ भी हम कंपैरिजन करें। तो उसके लिए ऑप्शंस होंगी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि वो 2011 के बेनिफिट छोड़ना चाहता है तो मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, अगर वो 2011 के बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके बाद उसकी जो पे है वो कैसे फिक्स होगी या मल्टीपल फैक्टर क्या होगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप इसी की तरह से देखिए, बाकी कैटेगरी के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जांपल में फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय की एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी ज्वाइनिंग डेट है 1 अप्रैल 2018। इसमें हमने देखा है कि अगर वो 2011 में जो स्केल रिवाइज हुए थे अगर वो एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमने पे फिक्स की है, और अगर वो 2011 के स्केल एक्सेप्ट नहीं करता, जो 2009 में फिफ्थ पे कमीशन लगा था उसके अकॉर्डिंग वो पे स्केल लेता है, तो उसकी सैलरी क्या फिक्स होगी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसकी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2018। जो इंक्रीमेंट का मंथ है फ्रेंड्स वो अप्रैल है इसका। अब इसने यहाँ पे जो 2011 के रिवीजन के स्केल हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसकी जो बेसिक पे बनती है फ्रेंड्स 13,450 और 5,000 ग्रेड पे इसको मिल गया, तो 18,450 है जो इसकी बेसिक पे
बन गई। तो 18,450 को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स 2.25 के साथ, तो इसकी बेसिक पे हो जाती है 41,513। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स की क्वेरी थी कि आपने जो बेसिक पे है वो राउंड ऑफ नहीं की, तो यहाँ पे मैं 41,513 को राउंड ऑफ कर लेता हूँ। सो दिस इज द एज्यूम्ड अमाउंट, जो है 41,500 हमने मान लिया कि उसकी बेसिक पे हो गई है। मैं फिर आपको कह रहा हूं फ्रेंड्स कि ये एज्यूम्ड डेटा है, जितनी देर रेडी रेकनर नहीं आता उतनी देर आप इसको फाइनल डेटा मत मानिए, दिस इज द एज्यूम्ड डेटा। अब मैं लेता हूं फ्रेंड्स कि उसने 2011 में जो रिवाइज स्केल हुए हैं उनको छोड़ दिया, तो अप्रैल में उसका एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो जो इस केडर की जो पे बनती थी वो थी 10,830 प्लस 3,600, 14,430 फिक्स हुई थी जो 2009 में फिफ्थ पे कमीशन में हुई थी। तो फ्रेंड्स 14,430 को मल्टीप्लाई फैक्टर 2.59 के साथ करके इसकी बेसिक पे बन जाती है 37,374, और 37,374 को राउंड ऑफ करके 37,400 हमने एज्यूम कर लिया। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें हम फिक्स कर रहे हैं, इसमें उस एम्प्लॉय ने जो 2011 के बेनिफिट हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग इसकी जो हमने पे फिक्स की थी वो की थी 41,500, और उस एम्प्लॉय का जो स्केल पैमाना था वो था 10, 300, 34,800 और 5,000 ग्रेड पे। तो इसमें फ्रेंड्स हम 41,500 जो पे है उसकी वो है 1/4/2018 को नए स्केल के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे 41,500 ले लिया, और उसका अगला इंक्रीमेंट जो लगा वो लगा फोर्थ मंथ 2019 में। तो 41,500 पे 3% लगा के हमने यहाँ पे ये इंक्रीमेंट अमाउंट आ गई। उसके बाद अगला इंक्रीमेंट उसका 1/4/20 को लगा, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद ये उसकी पे फिक्स हो गई। और नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है 1/4/21 को जो लगा, उसके बाद उसकी जो पे है वो इतनी हो गई। अब 1/7/2021 को 1 जुलाई 2021 को उसकी जो नई बेसिक पे है वो हम मानते हैं 45,370। तो इसको मान के चलते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर कह रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो टेबल आने के बाद इसको राउंड ऑफ आप कर सकते हो। तो इसी तरह से फ्रेंड्स 2018 वाले एम्प्लॉय की हमने जो तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसमें देखा है कि 2011 के अगर हम बेनिफिट्स इसके छोड़ देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसका जो स्केल पैमाना है वो है 10,300, 34,800 और 3,600 ग्रेड पे। तो इस एम्प्लॉय के लिए फ्रेंड्स 1/4/2018 को जो इसकी नई बेसिक पे बनती है मल्टीपल फैक्टर 2.59 के साथ, वो बनती है 37,400। तो हमने 1/4/18 को इसकी नई पे 37,400 मान ली, उस पे हमने 1/4/19 को इंक्रीमेंट लगाया तो 38,530 हो गई। तो 1/4/20 को इंक्रीमेंट लगा तो 39,690 हो गई। तो 1/4/21 को जब इंक्रीमेंट लगा फ्रेंड्स उसकी जो पे है वो 40,890 हो गई। तो फ्रेंड्स जो नई पे फिक्स हुई है वो 40,890 हमने फिक्स कर दी अगर वो 2011 के बेनिफिट नहीं लेता। तो अब पहले तो फ्रेंड्स ये देखिए कि अगर बेनिफिट 2011 के कंसिडर होते हैं तो उसकी पे बनती है 45,370 1/7/21 को विद द बेनिफिट्स ऑफ 2011। बट अगर बेनिफिट नहीं लेता तो 40,890 बनती है 2011 के बेनिफिट छोड़ के। तो पहले तो बेसिक पे में ही ये फर्क हमें दिख रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने दोनों बेसिक पेज यहाँ पे कंसिडर कर ली हैं 2.25 फैक्टर के साथ और 2.59 फैक्टर के साथ। तो दोनों बेसिक पे में फ्रेंड्स आप कंपैरिजन देख सकते हो कि ये 2.25 का फैक्टर है अगर 2011 के लाभ लेते हैं वो, तो उसके साथ जो पे बनती है 5,973। और अगर 2.59 का फैक्टर हम देखते हैं 2011 के बेनिफिट छोड़ के, तो उस एम्प्लॉय की जो पे बनती है ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 53,907 रुपए। तो दोनों का जो कंपैरिजन है फ्रेंड्स वो है 5,824 रुपए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। इसमें हम रिकमेंड नहीं करते कि आप कौन सी ऑप्शन दो, बट आपके लिए जो ऑप्शन आपको अच्छी लगती है या आगे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी या ऑप्शन गवर्नमेंट मांगेगी उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी सैलरी की कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट कर सकते हो टिल द टाइम द रेडी रेकनर विल नॉट बी पब्लिश्ड। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों फैक्टर्स हैं जो पता चल गए होंगे कि इनके साथ हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं या क्या हमें
बेनिफिट है और किस फैक्टर का हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।